कहानी की शुरुआत होती है और हमें एवर नाम की एक सिटी को दिखाया जाता है। वहीं पे हम एक बड़े से स्टैचू को देखते हैं, जिस स्टैचू का नाम ली यूनजी एक असली औरत के नाम पे पड़ा होता है, जो कि इस सिटी की लॉर्ड होती है और वो एक वैल्करी भी है। उसी के नीचे हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम लू वानकाय होता है, जो कि इस सिटी के डेप्यूटी लॉर्ड की डॉटर होती है। वहीं पे हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम जू होता है, जो कि लू वानकाय से यहाँ पे खाना ले रहा होता है, क्योंकि वो सभी को यहाँ पे खाना बांट रही होती है एक अच्छे कर्म के लिए। पर ये देखता है कि वो स्टैचू जो है वो काफी खूबसूरत होता है, जिस वजह से उस स्टैचू की वो तारीफ भी करता है। इसके बाद वो उस खाने को खा लेता है क्योंकि ये काफी दिनों से भूखा था। पर तभी ये देखता है यहाँ पे सभी लोग बेहोश होने लग जाते हैं और किसी किसी की यहाँ पे मौत होने लग जाती है, और उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर जू भी बेहोश हो जाता है। दरअसल जू एक सिल्क वॉर्म फार्मर है जो कि मालवेरी टाउन के यहाँ पे रहता है, और वो यहाँ के सिटी लॉर्ड को सिल्क वॉर्म डिलीवर करने के लिए आया था। पर बीच में इसे रॉबर मिल गए थे जिन्होंने इसे लूट लिया। उसके बाद ना चाहते हुए उसे इस सिटी में आना पड़ा, और अब ये सोच रहा होता है कि अब मरना नहीं चाहता। पर अगली पल जब इसकी आंखें खुलती है तो ये देखता है ये एवर सिटी के प्रिजन में होता है, और इसी के साथ यहाँ पे ली यूनजी भी होती है जो कि इसे गले लगा चुकी होती है, और इन दोनों के बीच में काफी कुछ होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जब जू को होश आता है तो वो देखता है कि यूनजी उसके साइड में ही होती है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, आखिरकार ली यूनजी और इसको यहाँ पे किसने बंद किया होगा। तभी ये देखता है इसका सिल्क वॉर्म भी उठ चुका होता है, तो ये अपने सिल्क वॉर्म से बातें करने लग जाता है। उतने में यहाँ पे यूनजी भी उठ जाती है, जो कि इससे पूछती है कि तुम कौन हो और आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया। ये इसे बताता है कि यही पे आने वाला था, पर बीच में इसे रॉबर्स मिल गए जिसने इसके सारे पैसे लूट लिए, और उसके बाद किसने इसे पॉइजन वाला खाना खिला दिया जो कि एक नशीला पदार्थ था। और उसके बाद इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हो उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। ये इसे बताती है कि ये बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी अपने मिशन को अचीव कर चुकी है। तभी वो लड़की यहाँ पे इनके सामने आ जाती है, जो कि इन्हें कहती है कि देखो अपनी अवस्था, तुम लोग कैसे हालत में हो। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी सिटी की लॉर्ड एक बैगर के साथ सोएगी। सचमुच जब इस बारे में लोगों को पता चलेगा जो कि तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर चिंता मत करो, इस बारे में मैं हर किसी को बताऊंगी और कल सुबह तक सबको इस बारे में पता चल जाएगा। उतने में यहाँ पे जू यूनजी को कहता है कि अपने आप को कपड़े से थोड़े ढक लो। यहाँ पे ये मुक्का मारते हुए कहती है कि इधर मत देखो। ये कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं भी तो इसमें विक्टिम हूँ। यूनजी इसे कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी तरफ मत देखो। ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा हूँ, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये फिर अपने सेल्फ वॉर्म का यूज करके यहाँ के लोहे की डंडियों को तोड़ देता और कहता है कि मेरा लिटिल बग सचमुच काफी अच्छा है इन चीजों में। ये इसे कहती है कि तुम सिर्फ फेंकना जानते हो, तो ये उदास हो जाता है और कहता है कि सचमुच मुझसे कोई लड़की इंप्रेस नहीं होने वाली। ये इसे कहती है कि मेरी मदद करो ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। जो इसे कहता है कि तुम तो एक ताकतवर वैल्करी हो, आखिरकार तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है। यहाँ पे ये इसे कहती है कि मुझे भी पॉइजन दिया गया था जिस वजह से मैं वीक हो गई हूँ। जो कहता है कि मैं अब एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जिस वजह से ये गुस्सा हो जाती है और इसे पंच मारने लग जाती है। तो ये मान जाता है इसकी हेल्प करने के लिए। ये फिर नीचे झुक जाता है और इसे यहाँ से किसी तरह बाहर निकलवा देता है। जो फिर यूनजी को कहता है कि मुझे तो ऊपर खींचो। तभी यूनजी से यहाँ पे कट्टा देती है और कहती है कि उसे पहन लो, तब मैं तुम्हें खींच लूंगी। ये फिर यहाँ पे किसी तरह इसे बाहर निकलवा लेती है। जो फिर देखता है कि यूनजी से बाहर निकालने के चक्कर में काफी ज्यादा थक चुकी होती है। वो समझ जाता है कि उसके ऊपर से अभी भी टॉक्सिन का असर नहीं गया है, इसी वजह से वो एक कमजोर औरत के अलावा भी कुछ नहीं है। तभी यहाँ पे यूनजी से कहती है कि चुपचाप मुझे फॉलो करो, बिल्कुल भी आवाज मत करना। ये फिर किसी तरह यहाँ पे एक बड़े से पत्थर को हटाती है और कहती है कि ये एक शॉर्टकट है, हम यहाँ से सिटी के बाहर निकल सकते हैं। ये से कहता है कि तुम श्योर हो क्या इस चीज से हम सिटी के बाहर निकल सकते हैं क्या। ये कहती है कि चुपचाप अंदर चलो और मुझे फॉलो करो। ये दोनों फिर यहाँ सिटी के बाहर निकलने लग जाते हैं। वहीं पे हमें सिटी के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक ड्रैगन इनकी सिटी के ऊपर हमला कर चुका होता है और चारों तरफ आग लग चुकी होती है। वहीं पे हमें सिटी के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार इसकी सिटी का ऐसा ही हालत किसने की। तभी इसके सामने एक ड्रैगन मास्टर ल्यू शाओ आ जाता है, जिसे ये देख के कहता है कि ड्रैगन मास्टर, हमसे तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, आखिरकार तुम हमारी सिटी को तबाह क्यों कर रहे हो। ये इसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ये चाहिए, आखिरकार ये कहाँ पे, अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारी पूरी सिटी को जला के राख कर दूंगा। तभी वो औरत से कहती है कि माय लॉर्ड, वो औरत ऑलरेडी एक बैगर के साथ सो चुकी है, वो एक गंदगी के अलावा अभी कुछ नहीं है। आप चाहो तो आप मेरे साथ शादी कर सकते हो और सिटी को कमांड कर सकते हो। पर ल्यू शाओ इसकी बात से गुस्सा हो जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे छूने की, अगर वो गंदगी है तो तुम्हें कीचड़ के अलावा कुछ नहीं हो।
और तुम्हें इस दुनिया में जीने के हक बिल्कुल भी नहीं है। ये फिर अपने ड्रैगन का यूज करके इसके सारे कपड़े जला देता है और उसी के साथ इसके पिता को भी पूरी तरह मार देता है और ये अधमरी हालत में आ जाती है, पर ये फिर भी हंस रही होती है। तो ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो। ये इसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, तुम एक ड्रैगन मास्टर बन के वापिस आए हो, पर पहले तुम उस औरत की आंखों के सामने कीचड़ के अलावा कुछ नहीं थे। तुमने उसे जीतने के लिए काफी कुछ किया, पर वो हमेशा तुम्हें एक स्लेव की तरह ट्रीट किया करती थी। और जब फाइनली तुम एक ताकतवर इंसान बन के वापिस आए ताकि तुम उसे इम्प्रेस कर सको, तो मैंने उसे पूरी तरह गंदा कर दिया। जिसे तुम गॉडेस मानते थे वो ऑलरेडी एक आदमी के साथ सो चुकी है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ये फिर इसे पूरी तरह राख कर देता है और उसी के साथ इस सिटी के लोगों का भी खात्मा हो जाता है। वहीं पे हमें सिटी के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यूनजी और जू को, जहाँ पे यूनजी से बताती है एक ड्रैगन मास्टर है। तो ये कहता है ये तो काफी अच्छी बात हुई कि हम जल्दी से वहाँ से निकल गए, पर आखिरकार अब तुम्हारा प्लान क्या है? अगर तुम्हारे एनिमीज को पता चल गया कि तुम वहाँ से भाग गई हो तो जरूर से तुम्हारे पीछे आएंगे। मेरे हिसाब से तो बेटर यही रहेगा कि तुम मेरी जगह पे आ जाओ ताकि तुम अपनी ताकत को रिकवर कर सको। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। ये चीज के लिए मान जाती है और करीब 3 दिन के बाद ये लोग मेलबेरी टाउन के यहाँ पे आ जाते हैं और जू के घर पे जाके तुरंत ही सो जाते हैं। पर जू यहाँ पे यूजी को देख के सोच रहा होता है कि उसकी ताकत उसे छीन लेगी, उसकी प्रायोरिटी उसे छीन ली गई और जो सिटी थी उसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। पर अभी भी वो अपने गुस्से और ह्यूमिलेशन पे कंट्रोल रख रही है। उसके लिए मैं सिर्फ एक वैगर हूँ जिसने उसकी सील तोड़ी है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जू को, जिसकी अभी अभी नींद से आंखें खुली होती है, पर वो देखता है यहाँ पे यूनजी जो है वो उसके क्यूट से सिल्क वॉर्म्स को पका के खा रही होती है। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम मेरे क्यूट से सिल्क वॉर्म को कैसे खा सकती हो। ये इसे बताती कि तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए था नहीं और मैं काफी ज्यादा भूखी थी, इसी वजह से मैं ये खा रही हूँ। ये इसे कहता है कि उन्हें मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए मीट लोफ ला देता हूँ। जो फिर मार्केट के यहाँ पे आ जाता है ताकि उसके लिए मीट लोफ ले जा सके, पर ये सोच रहा होता है कि एक फेरी जैसी दिखने वाली औरत आखिरकार इतनी निर्दय कैसी हो सकती है। वो एक सिल्क वॉर्म को पका के खा रही है। तभी इसकी नजर एक दुकानदार पे जाती है जो कि इसे बता रहा होता है कि ड्रैगन हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा माने जाते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें होती है जो कि हर एक जीव को एक ड्रैगन बनाने की क्षमता रखती है। लेजेंड में कहा जाता है कि हर जीव के पास एक ड्रैगन बनने का गेट होता है जिसे पास हो कि वो एक असली ड्रैगन बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉ ऑफ ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को मानते हैं और उनकी मदद करते हैं ताकि वो ड्रैगन गेट से पास होकर एक असली ड्रैगन में बदल सके, और उन लोगों को हम कहते हैं ड्रैगन मास्टर। तो यहाँ पे इसका पोता इससे पूछता है कि दादाजी क्या मैं एक दिन ड्रैगन मास्टर बन पाऊंगा क्या? ये कहता है कि हाँ तुम जरूर से बनोगे अगर तुम मेहनत करो तो, पर उन ताकतों का यूज करके आम लोगों को कभी भी सता मत। तो ये इसे कहता है कि दादाजी क्या यंग स्पिरिट्स को ढूंढना काफी मुश्किल होता है जो कि ड्रैगन में बदल सकते हैं? ये इन्हें बताता है कि मैंने कुछ महीने पहले एक अफवाह सुनी थी कि यंग स्पिरिट्स को सिल्क वॉर्म खाना काफी अच्छा लगता है, तो अगर तुम्हारे पास सिल्क वॉर्म हो तो हो सकता है कि यंग स्पिरिट्स तुम्हारे सामने अपीयर हो जाए जो कि एक ड्रैगन में बदल सकता है। तो यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे काफी सारे सिल्क वॉर्म है। ये कहते हैं कि हाँ अगर तुम लोगों को मुझे सिल्क वॉर्म खरीदने हैं तो मैं काफी सस्ते में तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा मेलबेरी टाउन इसी के लिए पॉपुलर है। वहीं पे ये सोच रहा होता है कि मेरे सिल्क वॉर्म तो वो खा गया, आखिरकार अब मैं क्या करूँ। फिर जब यहाँ पे जू घर वापस आता है तो यहाँ पे उसका लेटर देखता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे इस जगह को छोड़ के जा चुकी है। इससे ये थोड़ा उदास होता है, पर वो सोचता है कि अच्छा वो चलेगी, वैसे भी उसकी आंखों में मैं एक बेगर के अलावा कुछ नहीं हूँ। ये फिर अपने सिल्क वॉर्म से बात करने लग जाता है कि आखिरकार हम पहले जैसे अब कब ताकतवर बनेंगे। पर ये भी बात है कि एक आम इंसान बनना भी एक अच्छी बात है। तभी यहाँ पे यूजी आ जाती है तो ये से पूछता है कि आखिरकार तुम वापिस क्यों आई? तुमने तो कहा था कि तुम अपने घर वापिस जा रही हो। ये से कहती कि ऐसा बिहेव करो कि तुम मेरी क्लैन में से एक हो। ये सोचता है कि ली फैमिली की क्लैन में से, आखिरकार ये क्या बात करी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लू शाओ आ जाता है जो कि इसे कहता है कि क्या ये वही लड़का है जिसके साथ तुम अपने क्लैन वापस जाना चाहती हो। ये इसे कहती है कि हाँ ये मेरी क्लैन में से एक है और उसने मेरे करंट सिचुएशन के बारे में क्लैन को इन्फॉर्म कर दिया है, और उसी के साथ उसने यहाँ पे मेरे रहने के सारे ट्रेस को मिटा दिया है और अब हम एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी के यहाँ पे वापस जाने वाले हैं। यहाँ पे जू भी इस चीज का फायदा उठाता है और कहता है कि मिस्ट्रेस क्लैन ने मुझे कहा है कि आपको मैं वहाँ पे वापस ले जाऊँ, पर आपके साथ कोई स्ट्रेंजर ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप इतनी सुंदर हो और इतनी अच्छी हो, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है, और एक अननोन ओरिजिन के लोगों को तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी ट्रैवल करने नहीं दे सकता है। लू शाओ कहता कि आखिरकार तुमने यहाँ पे किसी अननोन ओरिजिन के कहा, मैं क्लैन का ही एक मेंबर हूँ। ये फिर से बताते कि लू शाओ मेरे फादर का एक सर्वेंट है
जो कि हमारे लिए काम किया करता था, पर वो अब एक ड्रैगन मास्टर बन चुका है। वो कोई अननोन ओरिजिन का नहीं है। ये तीनों फिर ली शाओ के ड्रैगन में बैठ के वापिस जाने लग जाते हैं, पर यहाँ पे जू सोच रहा होता है कि इस ड्रैगन ने पूरी सिटी को तबाह कर दिया और मेरे हिसाब से लिu शाओ जिस बंदे को ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। और जब उसे पता चलेगा कि वो बैगर मैं हूँ जिसने उसकी यूजी के साथ ऐसी हरकत की, तो शायद वो मुझे मार भी दे। तो बेटर यही रहेगा कि इसके बारे में किसी को भी ना पता चले। इसके बाद यहाँ पे जू यूजी से पूछता है कि लिu शाओ तुम्हारे फादर के लिए काम क्या करता था, पर आखिरकार अब तुम्हारे फादर के लिए वो काम क्यों नहीं करता। ये से बताती है कि लिu शाओ ने एक दिन यहाँ पे इसे स्वॉर्ड आर्ट प्रैक्टिस करते हुए देख लिया था, जिसके बाद इसके फादर ने उसे उसके घर से निकाल दिया था। इसकी बात सुन के जू यहाँ पे सोचने लग जाता है कि इस औरत को सिर्फ देखने से उसके फादर ने लिu शाओ को बाहर निकाल दिया। मैंने तो उसकी सील तोड़ी, आखिरकार मेरा क्या होगा। तभी यहाँ पे यूजी से बताती है कि लिu शाओ को जब घर से बाहर निकाला गया तो वो काफी ज्यादा गुस्से में था और अब वो एक ड्रैगन मास्टर बन के वापिस आया है। जो फिर से बताता है कि मेरे हिसाब से वो तुम्हारे फादर की भरोसा जीतना चाहता है, इसी वजह से वो तुम्हें तुम्हारे डायरेक्ट क्लैन तक छोड़ के आना चाहता है, पर उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता वो बीच रास्ते में पागल होके तुम्हारे साथ कुछ कर दे। पर तभी यहाँ पे लिu शाओ इन दोनों को करीब आते हुए देख लेता और सोचता है कि आखिरकार वो लड़का इसके इतने ज्यादा करीब क्यों आ रहा है, जिस वजह से अपने ड्रैगन को नीचे ले जाने लग जाता है। पर इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। मुझे पता है इस चैनल पे मैंने काफी दिनों के बाद वीडियो डाली है, पर चिंता मत करिए गाइस, इस चैनल पे काफी सारी वीडियोस अब आने वाली है। एक ना एक तो मैं दिन में एक बार गेरी दूंगा, चिंता मत करिए। ये कहानी भी यहाँ पे चलती रहेगी और उसी के साथ काफी अलग अलग मानवा आने वाले इस चैनल पे। आखिर में जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ, मेरी अपलोडिंग की जो टाइम है, मतलब जो अगला पार्ट जो इसका आ जाएगा, वो हो सकता है आज ही आज आ जाए रात को, या फिर वो कल आएगा। पर हाँ, जो टाइमिंग है अपलोडिंग की वह रात को 9 और 7 के करीब 2 वीडियो इन्हीं टाइम के बीच में अपलोड होंगी। और उस टाइम आप प्लीज ऑनलाइन रहेगा ताकि आप इस चीज को मिस ना कर सको। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों के पेपर चल रहे होंगे, पर हाँ, पेपर खत्म करने के बाद भी आप देख सकते हो, चिंता की कोई बात नहीं है। चाहते हो सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ गाइस, प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट दिखाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।